हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। अब हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा नेक्स्ट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, और उसमें हमने बेसिक चीज़ें कर ली थी, ठीक है, हमारे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का एक ही क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड। तो आज हम उसको समझेंगे। उससे इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा हमने जो 9th क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, उसमें ये था कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है, अगर कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स और के क्या है आपका, कोई रियल नंबर है, इफ़ द रियल नंबर इज के एंड उस के की वैल्यू हम अगर पॉलिनोमियल में रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, तो वो आपका क्या होगा, के क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है आपका, के क्या है आपका, एक रियल नंबर है, के इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए है ये, उसके बाद हम ग्राफ पे ही आएंगे। ठीक है, रियल नंबर है, और रियल नंबर या हम बोल सकते हैं के इज़ रियल नंबर एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, के इज़ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कब होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में पी एक्स में और उसकी वैल्यू हमारी 0 आती है, तब ये क्या होगा, के इज़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसकी वैल्यू पुट करने पे, पॉलिनोमियल में पुट करने पे अगर 0 आती है तो ये क्या होगा, आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ठीक है, बेसिक था ना, मतलब कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ईजी था। तो अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब कितने पॉलिनोमियल है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू हमें गिवन होगी, हम उसको पुट करके देखेंगे, अगर 0 आता है तो वो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। बट अगर इन केस हमें ग्राफ दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया गया है, इसमें पूछा है कि इसमें इस ग्राफ के कितने नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ दिए हैं आपको, 6 ग्राफ हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, तो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, एक आपको ग्राफ दिया है और गिवन फॉर द सम पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स इन ईच केस, हर केस में बतानी है हमें। तो इसको समझने के लिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस से कट करेगा, जितनी बार कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ग्राफ की, तो ये एक्स एक्सिस है हमारा, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस में कितनी बार कट कराएं, नहीं है। इट मीन्स जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो क्या होंगे, 0। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस में कट नहीं करा तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 0। तो आप इसमें लिख सकते हो कि द ग्राफ इज नॉट इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, सो नंबर ऑफ जीरोज विल बी 0। ओके, इन द सेकेंड, ये आपका सेकेंड ग्राफ है। ठीक है, ये फर्स्ट था, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड में क्या दिया है आपका, नंबर ऑफ जो हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस पे, वो कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। ठीक है, आप इसमें लिखोगे कि द ग्राफ इंटरसेक्ट ओनली एट द 1 पॉइंट, सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। क्लियर। अब ऐसे ही हम थर्ड में देखेंगे, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो रहा है एक्स एक्सिस पे, कितनी बार हो रहा है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। ओके, फोर्थ देखते हैं, ये आपका पैराबोला का होता है, ये जो ग्राफ है पैराबोला भी बोलते हैं इसको, अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है तो उसको बोलते हैं अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड, तो ये इनको क्या बोलते हैं, पैराबोला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैराबोला का ग्राफ है, इसमें कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, हमें ओनली चेक करना है कि इंटरसेक्शन कितनी बार हो रहा है एक्स एक्सिस में ओनली। ठीक है, बिकॉज हमारा जो ग्राफ है वाई इज इक्वल टू पी एक्स है। ठीक है, तो इसमें कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे 2। इसमें कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4।
क्लियर हो गया होगा आपको। और इसमें ये आपका जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपका जो नंबर ऑफ जीरोज है 1, ये जो इस तरीके से, इसका मतलब ये एक पॉइंट पे टच है, ठीक है। इसका मतलब जैसे इस तरह से ग्राफ जाता है ना, टच, ये एक पॉइंट पे ही टच है आपका, ठीक। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आपका, अगर इसमें कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये जो यहाँ से टच होके जाता है तो उसका मतलब वो एक ही पॉइंट पे ही कट हो रहा है, या हम बोलेंगे उसको टच होके निकल रहा है वहाँ से ना। अब ऐसे ही आपका 1 हो गया, 2 और ये 3, और कोई दिख रहा है आपको कहीं इंटरसेक्शन? नहीं, इसमें क्या है, 3 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे हमारे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट, इसमें आप लिख भी दोगे, द ग्राफ इंटरसेक्ट एट ओनली 3 पॉइंट एट एक्स एक्सिस, ओके। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे हमारे 3। तो हमें इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द ग्राफ, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इससे पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है चैप्टर 2 का, तो आप वो भी देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उससे, ठीक है। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की, और आपको और अच्छे क्लियर हो जाए आपके कंसेप्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।